नमस्ते गुरुजी। क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ? नमस्ते। आइए आइए, आपका स्वागत है। जरूर, यही तो मेरा काम है। क्या खाना पीना, कमाना, संबंध, बुढ़ापा और मृत्यु, क्या यही जीवन है? क्या ये सब कुछ अर्थहीन नहीं? जरा से सुख के लिए इतना संघर्ष जो कि जाने ही वाला है, क्यों? मैं आज तक समझ नहीं पाई। बहुत खुशी हुई ये देखकर कि आपकी आंखें आधी खुल गई हैं। अब प्रगति होगी। देखिए, बहुत से लोग तो इतना भी नहीं पूछते, वो तो बस जी रहे हैं बेहोश से। आंखें आधी खुल गई हैं? मतलब मैं समझी नहीं। जो आपका अनुभव है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना बुद्धिमानी है। ये प्रश्न आंखें खोलने वाला है ना? वैसे तो सभी का अपना अपना मानना है, जीवन कैसा हो, ये क्यों हो, वो क्यों हो। लेकिन जो इस अंधेरे में खुश है वो यही रह जाते हैं। जो इस प्रश्न पर सोचता है वो आगे बढ़ सकता है। वो अब अपनी प्रगति कर पाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में एक असंतुष्टि है जो जीवन के अर्थहीन होने का कारण है। केवल जीवित रहना जीवन नहीं, ये तो आपको भी पता होगा। तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? और मुझे ये कौन बताएगा? कैसे जाने ये सब? अर्थ तो होता नहीं है, देना पड़ता है, और ये आपको स्वयं करना है। क्योंकि अगर कोई और आपके जीवन का अर्थ तय करता है तो वो आपका जीवन कैसे हुआ? अपने जीवन का उद्देश्य सभी अपनी अपनी समझ, बुद्धि या पसंद से चुनते हैं। आप भी चुन लीजिए जो आपको सबसे अच्छा लगे। शायद इस समय जो आपका जीवन है, हो सकता है वो आपकी पसंद का ना हो, इसलिए तो ये प्रश्न आया। सच कहा गुरुजी, पर आप ही बता दीजिए कि ये अर्थ, ये उद्देश्य कैसा होना चाहिए। हो सकता है मैं कुछ गलत चुन लूं और बाद में पछताना पड़े। मैं तो कुछ जानती नहीं। हाँ, जानने से ही शुरू करना चाहिए। मैं कुछ संकेत भर दे सकता हूं। सभी बड़े लोगों ने, महापुरुषों ने यही कहा है कि जब तक जीवन का उद्देश्य सांसारिक है, जैसा कि आपने देखा, उसमें कोई संतुष्टि नहीं, कोई सुख नहीं, अर्थहीन ही रहेगा, चाहे जो कर लीजिए। और मेरा भी यही अनुभव है। वो अर्थ, वो उद्देश्य जो केवल उत्तरजीविता नहीं, केवल संसार नहीं, वो आध्यात्मिक लक्ष्य कहलाता है। यही हमें मनुष्यता के पार ले जाता है। बहुत से ज्ञानीजन तो यही कहेंगे कि आपका जन्म ही इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। पर शायद इस संसार के चक्कर में आप भूल गए हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। बड़ी विचित्र बात है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य है मनुष्य जीवन से मुक्ति। लेकिन ध्यान रहे, ये भी आपको ही तय करना है, किसी और को नहीं। अध्यात्म तो बहुत बड़ी चीज है, कैसे होगा? इसमें तो घर से दूर रहना पड़ेगा ना। हिमालय, मैं अकेले कैसे? इतना सब करने में तो सारा जीवन बीत जाएगा। अरे नहीं, अध्यात्म का मतलब है स्वयं को जानना। जो स्वयं को जान जाता है वो सब कुछ जान जाता है। आप तो यही हैं, इसी समय हैं, फिर कहां जाना है? फिर कितना समय लगेगा बताइए? इसके बाद न कुछ करना है, न कहीं जाना होगा। यहाँ संघर्ष का अंत है, यहाँ उद्देश्य पूरा होता है। आपने तो मेरी सारी कठिनाई दूर कर दी। मैं यही करना चाहती थी, बस जानती नहीं थी। गुरुजी, मैं तैयार हूँ, कृपा करें। शिष्य तैयार है तो गुरु भी तैयार है। अब सब आसान है। कठिनाई मुझ तक आने में थी, अब बहुत आसान है। आपको अपना लक्ष्य मिल ही जाएगा। इससे अच्छा लक्ष्य कुछ नहीं, इससे बड़ा लक्ष्य कुछ नहीं।